नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्षत स्टडी क्लास में। आज हम इस चैनल पर कक्षा 6 गणित का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या अनुक्रम यानी कि नंबर्स पैटर्न। अब हम सीखेंगे कि नंबर्स पैटर्न होता क्या है। तो जब कोई संख्या या आकृति एक निश्चित नियम से बार बार बदलती है, उसे पैटर्न कहते हैं। जब हमारी कोई संख्या या आकृति निश्चित क्रम से बार बार बदलती है, वह पैटर्न कहलाता है। आसान भाषा में हम समझें, जहाँ कोई नियम छुपा हो वही पैटर्न है। पैटर्न के प्रकार देखते हैं। हमारा है संख्या पैटर्न यानी कि नंबर्स पैटर्न। संख्याओं के नियम क्या होते हैं? जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है 2, 4, 6, 8। तो इसमें हमारा कौन सा नियम लग रहा है? 2 में प्लस का 2 जोड़ा कितना हुआ? 4। 4 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। तो इसमें हमारा जो नियम लग रहा है वो +2 का नियम लग रहा है, यानी कि हर संख्या में हमारा +2 होता जा रहा है। इस प्रकार हम फिर इसके 8 के आगे +2 करेंगे तो हमारी अगली संख्या क्या आ जाएगी? 10। आकृति पैटर्न क्या होता है कि आकृतियाँ इसमें रिपीट होती रहती हैं। जैसे मान लो कोई पैटर्न में स्क्वायर है, उसके बाद ट्रायंगल आ गया, फिर स्क्वायर आ गया, फिर ट्रायंगल आ गया। जैसे इसमें लास्ट में ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसके बाद हमारी अगली क्या होगा? इसके बाद हमारा अगला स्क्वायर होगा। यही पैटर्न है। आगे देखते हैं। बढ़ता पैटर्न यानी कि हर बार संख्या बढ़ती जाती है। जैसे किसी बार दुगना होता है तो किसी बार तिगुना होता है। जैसे ये हमारा एक है सवाल 5, 10। इसमें क्या हो रहा है कि हर बार संख्या बढ़ रही है, डबल हो रही है। जैसे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में फिर हम 5 करेंगे 15, 15 में फिर हम 5 ऐड करेंगे, इसमें कितना होगा? 20। 20 में फिर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? 25। इसमें हमारी अगली संख्या 25 होगी। इसमें हमारी वही संख्या जो पहली संख्या थी, वही बार बार आगे जुड़ती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। घटता पैटर्न, इसमें हर बार संख्या क्या होती है? घटती जाती है। जैसे ये पैटर्न हम देखेंगे, पहले हमारा है इसमें 50, फिर है 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 50 माइनस 40 कितना बचेगा? 10। इसमें हर बार हमारा 10 घटता जा रहा है। ऐसे ही हम 20 में से 10 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसकी अगली संख्या हमारी क्या आएगी? 10 आएगी। अगला हमारा पैटर्न देखते हैं, गुणा का पैटर्न। इसमें क्या होता है कि हर बार जो मल्टीप्लाई होता जाता है, जो भी संख्या होती है उसमें हमारा मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे कि 3, फिर 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 में फिर 2 का गुणा होगा। 3 में 2 का गुणा हुआ तो कितना आया? 6। 6 में 2 का गुणा हुआ कितना आया? 12। 12 में 2 का गुणा होगा कितना आएगा? 24। और जब 24 में 2 का गुणा होगा कितना आएगा? 24 दूनी 48। तो इसमें हमारी संख्या क्या अगली क्या होगी? 48 होगी। यानी कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई बार बार करते जा रहे हैं। यही इसका पैटर्न है। आगे देखते हैं मिश्रित पैटर्न। इसमें हमारा जोड़ प्लस गुणा दोनों साथ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं इसे। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे हम। जैसे हमारी पहली संख्या है 2। 2 में जब हमने 2 का गुणा किया तो हमारा 4 आया, और उसमें 1 जोड़ा तो कितना आया? 5। तो हमारी दूसरी संख्या आ गई। जब हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 10 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 11। इससे हमें ये तीसरी संख्या प्राप्त हुई है। अब हम आगे 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 आएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 23। जो हमारी ये चौथी संख्या प्राप्त हुई है। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद हमारी क्या संख्या आने वाली है। जब हम अगली संख्या 23 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 46,
और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 47, यानी कि इसका अगला पैटर्न होगा 47। इसमें हमने 2 का गुणा किया है और प्लस 1 को जोड़ा है। ऐसे ये पैटर्न और आगे बढ़ता जाएगा। अब आ गए हम विशेष पैटर्न, यानी कि वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? इसमें प्रत्येक संख्या का क्या है, वर्ग होता जाता है। जैसे हमने 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। 2 का वर्ग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, जो हमारी दूसरी संख्या है। 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ऐसे ही हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा और 5 का वर्ग करने पर हमें 25 मिलेगा। इसकी जो आगे की संख्या होगी वो होगी 6 का वर्ग। जब हम 6 का वर्ग करेंगे तो हमें 36 मिलेगा। इसका आगे का जो पैटर्न होगा वो होगा 36। अगली संख्या हमारी 36 आएगी। वर्ग पैटर्न में हम प्रत्येक संख्या का क्या करते हैं, वर्ग करते जाते हैं। सम संख्याएं। सम संख्याएं हम जानते हैं क्या होती हैं। सम संख्याएं अधिकतर 2 के पहाड़े से स्टार्ट होती है, जैसे कि 2, 2 दूनी 4, 6, 8। उसके बाद हमारा क्या आएगा 10, फिर 12, 14, यानी कि हर संख्या में +2 होता जा रहा है। इसका अगला जो पैटर्न है उसमें हम +2 करते जा रहे हैं। हर संख्या में 2 जुड़ेगा, उसकी आगे की संख्या मिलेगी। जैसे 14 आया, 14 में हम फिर 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 में 2 जोड़ने पर हमें 16 मिलेगा। इसी प्रकार संख्याओं में हम 2 जोड़ते जाते हैं और हमें सम संख्याओं का पैटर्न मिलता जाता है। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी हम जानते हैं कि हमारी जो विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7। इसका जो आगे की जो संख्या आएगी वो आएगी 9, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी जो हमारी विषम संख्याएं हैं और इसमें भी हमारा +2 होता जा रहा है। जैसे 15 में हम 2 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमें 17 मिलेगी, जो कि एक विषम संख्या है। इसका अगले पैटर्न में 9, 11, 13, 15, 17 इस प्रकार की संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। सारणी में हम देखते हैं, इस चित्र में आपने अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। ये देखिए आप, ये हमारा पैटर्न है। पहला है जिसमें 1 1 1, यानी कि सभी संख्याओं में एक ही का गुणा, यानी समान संख्या 1 का गुणा होता जा रहा है। दूसरा है गणन, यानी कि ये गिनती, केवल गिनती लिखती जा रही है। इसे तीसरा है जो हमारी विषम संख्याएं हैं। चौथा हमारी सम संख्याएं हैं। तीसरा जो त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। फिर हमारी वर्ग संख्याएं हैं। फिर हमारी घन संख्याएं हैं। सारी सारणी आप देखते जाइए, इसमें सभी प्रकार की संख्याएं। अब हम इन्हें बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। पहला था हमारा सभी संख्याएं, यानी कि सेम नंबर पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है कि हर बार वही संख्या दोहराई जा रही है। इसमें फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि वही संख्या सेम पैटर्न में वही संख्या बार बार दोहराई जाती है। दूसरा था हमारा उसमें गिनती, यानी कि काउंटिंग नंबर्स। गिनती तो वैसे हम सभी जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद हमें पता है कि 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हर बार +1 होता जा रहा है, यानी कि हर संख्या में हम +1 करते जाते हैं और हमें अगली संख्या प्राप्त होती जाती है। तीसरा है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी हम सब लोग जानते हैं क्या होती हैं। पहली हमारी विषम संख्या है 1, फिर 3, 5, 7, 9, उसके बाद हमारी आएगी 11, उसके बाद हमारी आएगी 13। यानी कि इसमें जो पैटर्न हो रहा है वो हर बार +2 हो रहा है। हम इन संख्याओं में आगे +2 करते जाएंगे और अगली हमें विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी। सम संख्याएं। यहाँ सम संख्याएं भी हम लोग सब जानते हैं कि हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद होगी हमारी 12,
उसके बाद हमें मिलेगी 14, यानी कि यहाँ भी +2 का पैटर्न है। हम हर संख्या में +2 करते जाएंगे और अगली संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। त्रिभुजाकार संख्याएं, ट्रायंगल नंबर्स, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे हमारी इसमें पहली संख्या है 1, इसमें हमने 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुई 3, यानी कि दूसरी संख्या। जब हम दूसरी संख्या में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, जो कि हमारी तीसरी संख्या है। जब हम तीसरी संख्या में 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, जो कि हमारी चौथी संख्या है। हम चौथी संख्या में 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15। इस प्रकार इस पैटर्न में क्या करते हैं, इस पैटर्न में हर संख्या में गिनती बढ़ती जाती है, इनके नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे पहली संख्या में हमने +2 जोड़ा, दूसरी संख्या में फिर +3 किया, तीसरी संख्या में +4 किया, चौथी संख्या में +5 किया, जिससे हमें 15 मिला। अब हम 15 में +6 करेंगे तो हमें अगली संख्या क्या मिलेगी, 21 मिलेगी। वर्ग संख्याएं, स्क्वायर नंबर, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वर्ग संख्याओं में क्या होता है। वर्ग संख्याओं में जो प्रत्येक संख्या का वर्ग करते जाते हैं, जैसे हमने 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 मिला, 2 का वर्ग किया 4 मिला है, 3 का वर्ग किया तो 9 मिला है, 4 का वर्ग किया तो हमें 16 मिला है और 5 का वर्ग करने पर 25 मिला है। इसी प्रकार जब हम 6 का वर्ग करेंगे तो अगली संख्या हमें क्या मिलेगी, 36। अब है हमारी घन संख्याएं, क्यूब नंबर्स, इनमें क्या होता है कि प्रत्येक संख्या का हम घन यानी कि घात 3 करते जाते हैं, 3 बार गुणा करते जाते हैं। जैसे 1 का घात 3, जब हम 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। दूसरा है 2, जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो अगली संख्या हमें क्या मिलेगी, 8। इसी प्रकार जब हम 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो अगली संख्या हमें 27 प्राप्त होगी। और 4 का 3 बार गुणा करने पर अगली संख्या हमें 64 प्राप्त होगी। इसका जो अगला पैटर्न है, इसके में जो आगे अगली संख्या आएगी वो होगी 5 का घात क्यूब। जब हम 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें अगली संख्या 125 प्राप्त होगी। इसी प्रकार इस पैटर्न को हम आगे संख्याओं का गुणा करके आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम 6 का भी 3 बार गुणा करेंगे, फिर 7 का भी 3 बार गुणा करेंगे। अगला जो पैटर्न है वो हमारा होगा वृद्धांक संख्याएं। अब ये पैटर्न क्या है, इस संख्याओं में, इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, जो आगे की संख्या है उसमें पीछे की संख्या जोड़ते जाते हैं, जिससे हमें अगली संख्या मिलती जाती है। जैसे हम 2 में 1 जोड़ा हमने तो हमें ये पीछे की आगे की संख्या प्राप्त हुई 3। जब हम 3 में ये पीछे की संख्या जो हमारी 2 है, 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। जब हम 5 में उसके पीछे की संख्या ये 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हम 8 में 8 के पीछे क्या है हमारा 5, जब 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13। इसी प्रकार जो हमारी अगली संख्या होगी वो होगी 13 में हम उसके पीछे की संख्या जो है 8 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या प्राप्त होगी, 21। इसी प्रकार यह पैटर्न क्या है, आगे बढ़ता जाता है। 2 की घात की संख्याएं, 2 की घात की संख्याएं क्या होती हैं कि इसमें हर बार 2 का गुणा होता जाता है। जैसे 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 में हमने 2 का गुणा किया, हमें अगली संख्या मिल गई 2। 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो अगली संख्या हमें क्या मिल गई, 4। इसी प्रकार जब हम 4 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिला 8 और 8 में 2 का गुणा करने पर 16 मिलता है और 16 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिला 32। इसका जो अगला पैटर्न होगा वो होगा 32 में 2 का गुणा करेंगे 64। इसकी अगली संख्या हमारी क्या आएगी, 64। 2 की घात की संख्याओं में हम हर संख्या में क्या करते हैं, 2 का गुणा करते जाते हैं और यह पैटर्न इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है।
3 की घात की संख्याएं। जिस प्रकार हमने 2 की घात की संख्या की है उसी प्रकार हम 3 की घात की संख्याएं भी करते जाएंगे, यानी कि हर संख्या में हम 3 का गुणा करते जाएंगे। इसका जो आगे का पैटर्न होगा, जैसे हम 81 में 3 का गुणा करेंगे, 3 24, तो इसमें जो अगली संख्या हमें प्राप्त होगी वो होगी 243। इस प्रकार हम हर संख्या में 3 का गुणा करते जाएंगे और अगली संख्या हमें प्राप्त होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं कुछ सारणी। ये देखिए, आज जो भी संख्या है उन्हें हमने चित्र के माध्यम से समझाया है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि त्रिभुज के बाद हमारा चतुर्भुज, या चतुर्भुज के बाद पंचभुज, या छोटे छोटे जो स्क्वायर होते हैं मिलकर बड़ा स्क्वायर कैसे बनता है? आज हम इस वीडियो में आगे यही समझेंगे। ये सभी संख्याएं हैं जो हम समझ चुके हैं। ये गणन संख्याएं हैं जो हमें जीरो के माध्यम से या गोला या के माध्यम से हमें बताई गई हैं। ये हमारी त्रिभुजाकार संख्या है। देखिए, जैसे एक संख्या है, इसमें हमने 3 बिंदु रखे, 3 3 में फिर हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 6। 6 में फिर हम 4 जोड़ेंगे, कितना मिला हमें 10। इस प्रकार ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। जैसा कि हमने देखा, हमने आपको बताया था कि हमने कभी ऐसा देखा है कि त्रिभुज के बाद हमें चतुर्भुज आता है, चतुर्भुज के बाद पंचभुज आता है, ऐसा आता क्यों है? तो हम समझेंगे इसमें। देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारी कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज में हमारी 3 भुजाएं हैं। उसके बाद जब 3 भुजाओं में एक भुजा और मिली तो हमारा क्या बन गया, चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, जब हम उसमें एक भुजा और मिला देंगे तो हमें 5 भुजाएं मिलेंगी, तो हमारे क्या बन जाएगा, पंचभुज। 5 भुजाओं में जब हम एक भुजा और मिलाएंगे तो हमारी 6 भुजा हो जाएंगी, जो हमारा षटभुज बनेगा। जब हम षटभुज में एक भुजा और मिलाएंगे तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 7। ये हमारे सप्तभुज प्राप्त होगा। जब हम सप्तभुज में एक भुजा और मिलाएंगे तो हमें 8 भुजाएं प्राप्त होंगी, जो कि हमारा अष्टभुज बनेगा। जब अष्टभुज में एक भुजा और जोड़ेंगे तो हमारी 9 भुजाएं हो जाएंगी, तो ये हमारा नवभुज प्राप्त होगा। उसमें हम एक भुजा और जोड़ेंगे तो हमारी भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी, जी, जो हमें दशभुज प्राप्त होगा। ये भी हमारे एक पैटर्न है जो कि आगे आलेख के माध्यम से आपको बताया गया है कि इसमें कैसे आगे का पैटर्न बढ़ता है। इसमें देखिए आप, ये हमारे 2 बिंदुओं को मिलाया गया है जिससे हमें एक रेखा प्राप्त हुई है। K3 में हमें 3 बिंदुओं को मिलाया गया जिससे हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है। हमारा K4 है, उसमें 4 बिंदुओं को मिलाया गया है जिससे हमें K4 प्राप्त हुआ है। K5 में हमारे 5 बिंदुओं को मिलाया गया है। K6 में 6 बिंदुओं को मिलाया गया है। इस प्रकार यह पैटर्न हम इसके आगे 7 बिंदुओं को मिलाकर बना सकते हैं, 8 बिंदुओं को मिलाकर बना सकते हैं। इस प्रकार जो है यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। वर्ग, देखिए वर्ग को यहाँ चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हर बार क्या हो रहा है इसमें, तो छोटा स्क्वायर है, जब एक स्क्वायर में हमने 1 का गुणा किया तो हमें 1 ही स्क्वायर प्राप्त होगा। उसके बाद हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या, 4 प्राप्त होगा। जैसे हम जानते हैं वर्ग में क्या होता है, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना मिलता है, 4। तो ये हमारे 4 बॉक्स बने हुए हैं। इसी प्रकार जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9। आप देख सकते हैं इसमें टोटल डिब्बों की संख्या कितनी है, 9 है। इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा, 4 का वर्ग करेंगे, इसमें 5 का वर्ग करेंगे, इस प्रकार हमें ये ढेरित वर्ग मिलते जाएंगे। त्रिभुज, इसमें छोटे त्रिभुज जो मिलकर हैं एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो +2 +3, यानी कि एक संख्या आगे बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें हम +3 करेंगे, जैसे हमने 1 में +2 किया, 1 में +2 किया तो हमें 3 मिला, जो कि हमें 3 मिल गया। 3 में हम प्लस का 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा।
अब हम जो हमें 6 मिला है उसमें प्लस का 4 करेंगे तो हमें ये 10 मिलेंगे। जब हम 10 में प्लस का 5 करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 15। यानी कि हर बार एक संख्या बढ़ के जुड़ती जाएगी। ये हमारे कोशिका। इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल पैटर्न होते हैं जिनमें का जो शेप है हर बार बदलता रहता है। देखिए इसमें शेप हर बार बदलता रहा है। इसके आगे भी अगर कोई शेप बदलता है तो हमारा अगला पैटर्न वही होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।